हाँ क्रिश, फिर से बोलना जरा थर्ड वाले के लिए। सब ब्रो, Br लूज कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन एंड गलत। क्लोरीन गेन। फिर से रिपीट, दूसरा करेक्ट करो उसको। कौन लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन? Br, Br नहीं बोल सकते उसको। कौन लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन? ब्रोमाइड आए। ब्रोमाइड आयन जो Br माइनस है वो लूज कर रहा है यस इलेक्ट्रॉन, और जो क्लोरीन है वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। यस। ठीक है, तो ब्रोमाइड आयन Br माइनस इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड Cl इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब क्रिश एक और क्वेश्चन का आंसर देना। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि हाउ मेनी यस इलेक्ट्रॉन्स इज क्लोरीन मॉलिक्यूल गेनिंग, क्लोरीन मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है? सर, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन मॉलिक्यूल इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, यस और क्लोरीन एटम कितना गेन कर रहा है? सर, 1। तो 1 क्लोरीन मॉलिक्यूल इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, यस जबकि 1 क्लोरीन एटम इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। 1 chlorine molecule is gaining 2 electrons, 1 chlorine atom is gaining 1 electron. ये कैसे बताया? देखो यहाँ पे क्या था, Cl2 था, लेकिन बाद में क्या बना, 2Cl माइनस। क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल था उसके अंदर 2 एटम्स थे, टोटल कोई चार्ज नहीं था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन वो क्या बन गया, आफ्टर रिएक्शन वो बन गया Cl माइनस, एक ही Cl माइनस होता, बट यहाँ पे 2 Cl माइनस है। ठीक है, ये बन रहा है Cl माइनस Cl माइनस, 2 Cl माइनस बन रहा है। दो तभी बनेंगे जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। एक सिंगल क्लोरीन एटम की बात करेंगे तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, बट अगर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करें तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। और जो 2 ब्रोमाइड आयंस थे, अगर दोनों ब्रोमाइड आयंस की कंबाइंड बात करेंगे, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया एंड फॉर्म कर दिया Br2। एक्चुअल में 2 स्टेप में हुआ होगा ये काम 1 स्टेप में नहीं होता है, 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्या होगा, एक Br माइनस 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड फॉर्म करेगा Br। सेम टाइम पे एक और Br माइनस ऐसे ही सेम काम कर रहा होगा, उसके लिए वो दिखाते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। एक और Br माइनस ऐसे सेम काम कर रहा होगा, एंड लास्ट में Br प्लस Br विल गिव यू Br2। Br प्लस Br विल गिव यू Br2। नहीं समझ आया ये? तनिषा तुम खुद से एक बार ट्राई करो जरा। जैसे मैं मान लो ये लिखता हूँ, Cl से बनता है Cl माइनस, इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे तनिषा? Cl से Cl माइनस बनता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया होगा। सही बात है। Cl माइनस से अगर Cl बनेगा तब कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे? जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा? एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। देन Br माइनस से अगर Br बनेगा तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा? वन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, करेक्ट है। लेकिन अकेला Br एटम, ब्रोमीन एटम जो होता है दैट इज अनस्टेबल। फ्लोरीन ब्रोमीन के जो एटम्स होते हैं दे आर अनस्टेबल, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एग्जिस्ट करने के लिए क्या करते हैं ये, एग्जिस्ट करने के लिए 2 ब्रोमीन एटम्स कंबाइन होकर एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं Br2। Br2 जो होता है ब्रोमीन मॉलिक्यूल होता है। ओके तनिषा? तो अगर तुम्हारे पास लिखा गया है कि ब्रोमाइड आयन था, 2 ब्रोमाइड के आयंस थे, उन्होंने कुछ चेंज किया और बन गया Br2, इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ होगा, 1 या 2? इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होगा। एंड लॉस है या गेन है, क्या होगा इसके अंदर तनिषा? 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ या गेन हुआ?
दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तनिषा थोड़ा फास्ट। इट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके वो Br2 फॉर्म कर रहे हैं। इसके बीच में एक और स्टेप होगा जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक्चुअली में 2 Br माइनस है ना, सेपरेट वो करेंगे। एक Br माइनस एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Br फॉर्म करेगा, एट द सेम टाइम एक और Br माइनस फिर से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Br फॉर्म करेगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 2 Br माइनस लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू Br प्लस Br फॉर्म्स Br2। Br प्लस Br फॉर्म्स Br2। समझ आ गया है? कोई ऐसे समझ में नहीं आया ये वाला स्टेप? बहुत सिंपल सा है, बस डायटॉमिक होने के कारण ऐसा हो रहा है। सभी को समझ आ गया ये वाला स्टेप? कैसे 2 एटम्स कंबाइन हो गए एक सिंगल मॉलिक्यूल बन जाते हैं। दोनों एटम सेपरेटली सेम काम कर रहे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होंगे, बट जब कंबाइंड बात करेंगे तो कंबाइंड में 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा होगा। ठीक है, अब मुझे तुम फिफ्थ वाला बताना। फिफ्थ वाले में क्या हाफ रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या लिखेंगे फिफ्थ वाले के लिए? फिफ्थ वाले का ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगा? कोई भी? अक्षिता बताना। हाँ अक्षिता, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगा? थोड़ा फास्ट। बताओ। यस, ये आंसर किसने दिया? सौम्या, बहुत अच्छे। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा वो होगा Cu प्लस विल गिव यू Cu2 पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन अलग से बाहर निकल के आ जाएगा। जो Cu प्लस है उसने Cu2 पॉजिटिव फॉर्म कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल रहा है। या तो ऐसे लिख लो या फिर चाहो तो ऐसे लिख लो, Cu प्लस लूजिंग इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Cu2 पॉजिटिव। दोनों मेथड्स लिखने के करेक्ट है। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन था, दिस वाज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। यहाँ पे 2 Cu पॉजिटिव थे, एक Cu पॉजिटिव ऑक्सीडाइज हुआ, एक रिड्यूस हुआ है। ये ऑक्सीडाइज वाला लिख दिया हमने, ये ऑक्सीडाइज वाला है, ऑक्सीडेशन है ये, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन वाला क्या होगा, Cu प्लस विल गिव यू Cu, ऐसे वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cu बना देगा। दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। Cu प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव यू कॉपर। ओके अक्षिता, क्या इससे सारा कुछ क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? ऐसा हो सकता है कि सेम आयन ऑक्सीडाइज भी हो, रिड्यूस भी हो। ऐसा हो सकता है कि सेम आयन ऑक्सीडाइज भी हो, रिड्यूस भी हो। फिफ्थ वाले पार्ट में सेम आयन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। जब सेम आयन ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों होता है तो हम लोग बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं ऐसे रिएक्शंस को हम लोग? जब सेम आयन ऑक्सीडाइज होता है, रिड्यूस दोनों होता है तो बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या ये ठीक है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में? किसी को डाउट? क्लियर है? क्रिश क्लियर है क्या? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब सेम स्पेसीज ऑक्सीडाइज भी होगा, रिड्यूस भी होगा। सेम स्पेसीज एक ही साथ ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अच्छा, फोर्थ वाले पार्ट को ट्राई कर लो। फोर्थ वाले पार्ट को कौन ट्राई करेगा? फोर्थ वाले पार्ट में पहले बताना कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगा। फोर्थ वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन शिवांगी मिश्रा बताना जरा इसका आंसर। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगा, इसका रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगा? So SN2 plus minus 2 electrons will give SN4 plus will be the oxidation half reaction.
SN2 plus minus 2 electrons will give you SN4 plus. ये तो ठीक है. और रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगा? The 2Hg2 plus 2 electrons gives Hg2 plus. Will give you Hg2 plus. लेकिन यहाँ दोनों तरफ 2 plus है, तो रिडक्शन क्यों है ये? इसका लेफ्ट में भी 2 plus है, राइट में भी 2 plus है, तो ये फिर रिडक्शन क्यों है? जब दोनों तरफ यार 2 plus दिख रहा है तो इसको रिडक्शन क्यों बोला जाएगा? रिडक्शन में जनरली चार्ज कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जनरली चार्ज कम हो जाना चाहिए. तो क्योंकि Hg प्लस और माइनस Hg प्लस तो दो चार्ज हो जाएगा. मतलब फिर से बताना क्यों? ये दोनों में डिफरेंस क्या है? 2Hg2 पॉजिटिव, सॉरी रेड वाला प्रॉपर्ली दिखाई नहीं देगा, ब्लैक कर लेते हैं. 2Hg2 पॉजिटिव एंड Hg2 पॉजिटिव में क्या डिफरेंस है? अगर 2Hg2 पॉजिटिव कहते हैं, इसका मीनिंग होता है कि दो डिफरेंट Hg2 पॉजिटिव प्रेजेंट है तुम्हारे पास, जो कि बिल्कुल अलग है. टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इनका कंबाइंड? अगर 2Hg2 पॉजिटिव, कंबाइंड चार्ज कितना बन जाएगा इनका? 4. 2 प्लस एक Hg2 पॉजिटिव, टोटल 4 पॉजिटिव लेफ्ट का साइन है. लेफ्ट में जो चार्ज आ रहा है वो 4 पॉजिटिव बन रहा है, बिकॉज दो डिफरेंट Hg2 पॉजिटिव है, टोटल चार्ज 4 पॉजिटिव है. बट राइट में मतलब क्या है कि राइट का मतलब है कि दो Hg के एटम्स कंबाइंड है आपस में और दोनों मिलकर 2 पॉजिटिव चार्ज होल्ड कर रहे हैं. दोनों मिलकर 2 पॉजिटिव चार्ज होल्ड कर रहे हैं. तो लेफ्ट में 4 पॉजिटिव, राइट में 2 पॉजिटिव, तो मतलब वहां पे क्या हो गया? रिडक्शन हो रहा है. दो इलेक्ट्रॉन्स के कारण रिडक्शन होकर दो चार्ज कम हो गया. ये पॉइंट समझ में आया? Hg2 पॉजिटिव का मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि दो Hg के एटम्स कंबाइंड एक साथ 2 पॉजिटिव चार्ज को होल्ड कर रहे हैं. और पहले क्या था? दो सेपरेट Hg2 पॉजिटिव थे. ठीक है, हाँ वही बोल रही थी. ठीक है, हाँ हर्ष लीव कर सकते हो. हर्ष तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का थोड़ा बहुत आइडिया है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग अभी कंप्लीट कर ले या नेक्स्ट क्लास में करें, जैसा तुम बोलो. सर नेक्स्ट क्लास में कर लीजिएगा. चलो ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे हम लोग. बस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही बच गया इस टॉपिक में, इस चैप्टर में. तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे. हाँ आतिश जा सकते हो. ये सब पूछने की बात थोड़ी है, आराम से जा सकते हो. गुड नाइट. हाँ बाकी लोग बताओ, कुछ तुम लोगों को पढ़ना है, कुछ पूछना है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो अभी पढ़ा नहीं पाएंगे, फिर तुम लोगों को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? वैसे तुम लोगों के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भले पढ़ा नहीं सकते बट पूछ तो सकते हैं क्वेश्चन. रिवीजन चल रहा है तुम लोगों को. अच्छा रिवीजन बंद होने, रिकॉर्डिंग के बाद पूछना है अनन्या को, ऑफ द रिकॉर्ड्स. ओके अनन्या. चलो अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, ये थैंक यू को गायब करते हैं, थैंक यू नहीं चाहिए अभी. एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से जो बिशप वेस्टकॉट स्कूल में आया है क्वेश्चन अभी थोड़े दिन पहले. बिशप वेस्टकॉट में आया था, किसी और स्कूल में आया था क्या? याद नहीं है मुझे किसमें आया था. क्वेश्चन था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम आयन, फॉर फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम आयन अमोनियम आयन के फॉर्मेशन के टाइम पे इनमें से क्या होता है? पहला ऑप्शन मतलब बेसिकली अमोनिया रिएक्ट्स विद, यहाँ पे लैंग्वेज में एक और लाइन रहेगा, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम आयन अमोनिया रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन डैश. अमोनिया रिएक्ट्स विद
अमोनिया रिएक्ट्स विद डैश। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन अमोनिया रिएक्ट्स विद डैश। पहला ऑप्शन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, पहला ऑप्शन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दूसरा ऑप्शन हाइड्रोजन एटम, तीसरा ऑप्शन प्रोटॉन, फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। ठीक है, गुड। तुम लोगों की केमिस्ट्री तो अच्छी है। और बाकी लोग भी ट्राई करो, जितने लोग प्रेजेंट सभी लोग ट्राई करो इसको आंसर करने का। नहीं है अनन्या? चलो बाकी सबके आंसर अभी तक करेक्ट है, अनन्या का मिस्टेक हो गया। बट अनन्या का आंसर को गलत नहीं बोल सकते क्योंकि उसने क्वेश्चन मार्क साथ में डाल दिया था, तो मतलब आंसर तो था ही नहीं, वो तो क्वेश्चन तो। हाँ सौम्या, क्या गलत है बताओ जरा। अपराजिता तुम्हारा भी गलत है, अपराजिता आंसर गलत है, पाप है ये, पाप। फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम आयन अगर होता है तो रिएक्शन क्या होता है उसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम आयन के टाइम रिएक्शन, शिवांगी करेक्ट आंसर। रिएक्शन होता है अमोनिया प्लस H पॉजिटिव गिव्स अमोनियम आयन। हाइड्रोजन एटम नहीं, अमोनिया प्लस H पॉजिटिव गिव्स अमोनियम आयन। H पॉजिटिव को क्या बोल सकते हैं हम लोग? H पॉजिटिव को क्या बोल सकते हैं? H पॉजिटिव को हम लोग प्रोटॉन बोल सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन, प्रोटॉन। प्रोटॉन क्यों बोल सकते हैं? रीजन पता है प्रोटॉन क्यों बोल सकते हैं H पॉजिटिव को? कुछ बता सकते हैं क्यों हम लोग H पॉजिटिव को प्रोटॉन बोल सकते हैं? हाँ, H पॉजिटिव में ऐसा क्या खास है उसे प्रोटॉन बोलते हैं? सर एच के बाद कोई इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं रहता है। यस, हाइड्रोजन एटम अगर देखा जाएगा, हाइड्रोजन एटम तो इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन्स। 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन्स। तुमने H प्लस कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकाल दिया। अब क्या बच गया यहाँ पर? 0 इलेक्ट्रॉन बचा, 0 न्यूट्रॉन बचा, सिर्फ क्या बचा? 1 प्रोटॉन बचा, इसलिए इसको प्रोटॉन बोल सकते हैं। कोई बात नहीं, सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है सौम्या, सेम चीज है। अगर ये पूछते हैं कि हाइड्रोनियम आयन के फॉर्मेशन में वाटर किससे रिएक्ट करता है तो भी सेम आंसर होगा, प्रोटॉन से रिएक्ट करता है। ठीक है, ये अमोनियम की बात कर ली। अगर हाइड्रोनियम आयन की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन रिएक्ट करेगा हाइड्रोनियम आयन के लिए? हाइड्रोनियम आयन के लिए कौन कौन रिएक्ट करेगा? वाटर विल रिएक्ट विथ, water will react with 1 proton and form H3O positive. ठीक है, करेक्ट। और ये किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है यहाँ पर? वाटर एंड H पॉजिटिव में कौन सा टाइप का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? इस टाइप ऑफ बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और H3O पॉजिटिव में कौन कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? एक बार जरा बताना, H3O पॉजिटिव में कौन कौन से टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड लोन पेयर बताना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ, और नंबर्स बताना, कितने बताना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कितने हैं इसके अंदर? हाइड्रोनियम आयन में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं? How many coordinate bonds? So one coordinate bond. 1 coordinate bond. कितने कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं?
और किस टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं? 2 single covalent bond. 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। एंड लोन पेयर्स कितने हैं? 1. यस, इसके ऊपर 1 लोन पेयर है। अभी कल भी एक स्कूल का पेपर चल रहा था, यादवेंद्र पब्लिक स्कूल, YPS, मोहाली का सबसे महंगा स्कूल है। वहां पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे थे, अमोनियम आयन का बताओ, इसके अंदर कितने लोन पेयर्स हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था उनका। नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हो जाएंगे अमोनियम आयन को? ये उनके टफेस्ट क्वेश्चंस में से होंगे, बाकी सब इससे बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अमोनियम आयन में कितने लोन पेयर्स होते हैं? नील करेक्ट आंसर है। अक्षिता, अक्षिता ऐसे ना करो, 0 होगा, ठीक है। नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन अमोनियम आयन इज 0। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ? हाँ, यहाँ तक ठीक है। ठीक ही है, किसका ठीक ही है? अनन्या का ठीक ही है। ओके। अक्षिता का क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब अक्षिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या? चार्जेस एट रेस्ट, कूलम्बिक फोर्स। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जनरली जो आयंस की बात करें तो एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, Sir, electrostatic. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और एक और जो होता है जगह मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अनचार्ज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, दोनों मॉलिक्यूल जब आपस में पास पास आएंगे उनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका एक नाम भी होता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बहुत ही वीक फोर्स है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बहुत ही वीक फोर्स होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ओके अक्षिता, ठीक है क्या? ये हम लोग बात कर रहे हैं बिटवीन, ये हम लोग सिर्फ नॉन पोलर कोवेलेंट की बात कर रहे हैं। पोलर में कुछ और कहानी शुरू होती है, ये नॉन पोलर कोवेलेंट की बात कर रहे हैं। ये होता है नॉन पोलर कोवेलेंट के अंदर, ये होता है आयनिक कंपाउंड के अंदर। जो पोलर होता है उसमें बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं। पोलर के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। जो पोलर होगा उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाता है। तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनके बीच में, आयनिक से वीक है बट वैन डर वाल्स से स्ट्रॉन्ग है वो। और भी बहुत टाइप के फोर्स आते हैं, लंडन फोर्स ऑफ, बहुत सारे आते हैं, ठीक है। उन सब के चक्कर में नहीं पड़ना, मेनली तुम्हें 2-3 टर्म्स याद रखने हैं बस। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स याद रखना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन याद रखना, और वैन डर वाल्स फोर्स भी याद रख लो, अगर ऑप्शन में कहीं मिल गया तो इसको यूज कर सकते। ठीक है, नाम है बस, नाम है, इंटरमोलिकुलर वाले का ही नाम है, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर नाम है तनिषा, उसका मीनिंग कुछ नहीं है, ठीक है। हर नाम का मीनिंग नहीं होता, हाँ ठीक है। नाम के मीनिंग से याद आया, आज वीडियो देखे थे यूट्यूब पे, तेरे नाम का रोस्ट कर रहा था। उसमें सलमान खान स्टार्टिंग में पूछता है ना, निर्जला का मीनिंग क्या होता है? जो मरे ना, अमर, और लास्ट में मर जाती है।
हाँ तो उसका क्या? अपराजिता, प्रैक्टिस के लिए देखो, तुमको रिक्वायरमेंट अगर एमसीक्यू वाले बुक की है तो मेरे ख्याल से मैथ्स में ज़्यादा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो सफिशिएंट है। उसमें तुमको कुछ मिसप्रिंटिंग वगैरह भी होती है, बुक पहली बार प्रिंट हुई है, थोड़ी मिसप्रिंटिंग का प्रॉब्लम है ना। बहुत जल्दबाजी में निकाला गया है बुक को, जस्ट टू ग्रैब द मार्केट। थोड़ी मिसप्रिंटिंग का इशू है उसमें। वैसे मैथ्स में प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकती है। मैथ्स में काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हाँ श्रियाना, रिकॉर्डिंग